हे हाय व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी। आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट कॉमर्स। एंड नाउ आई एम टेल अबाउट दैट कि इतने दिन 2-4 दिन मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। स्टिल आई एम नॉट अपलोडिंग अ न्यू क्लास फॉर यू, बट नाउ आई एम रेडी टू अपलोड a new class for you, and it's helpful for to all of you BCom student, MCom students, +2 स्टूडेंट, NUGC नेट कॉमर्स, मतलब कुल मिला के जो कॉमर्स रिलेटेड स्टूडेंट है, ये जो टॉपिक है सबसे रिलेटेड है। एंड इट्स टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इसमें से जो क्वेश्चन है बनता ही बनता है। एक्चुअली मैंने पर्पज़ आउट हम रिवीजन ही उस बेस पे कर रहे हैं कि हम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, वही टॉपिक्स हम उठा सकें। तो मैंने आज जो टॉपिक उठाया है वो है डिमांड फंक्शन। बेसिकली डिमांड फंक्शन होता क्या है। बेसिकली डिमांड फंक्शन हमें एक रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी का। इट्स रिलेटेड टू क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इट्स नॉट ए क्वांटिटेटिव। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बाहर पूछा गया। एक होता है इसके अंदर डिमांड फंक्शन, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन में हम पहले एक छोटा सा डिफरेंस कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लो ऑफ डिमांड दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। उसने बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, और ये बताया था कि प्राइस एंड क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये एक डीपली एक्सप्लेनेशन में इसलिए नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि हम ये +2 से पढ़ते आ रहे हैं और आपको भी पता है कि लो डिमांड होता है क्या, और हम रिवीजन आउट पे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, तो इसलिए तभी हमारा जल्दी हो पाएगा। फिर स्टार्ट करते हैं। जो डिमांड फंक्शन है वो किससे रिलेट करता है, वो कहता है कि वो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि वो स्लोप तो चेंज होता है, स्लोप मतलब अप डाउन होना। ये चेंज भी बताता है कि प्राइस की वजह से इतना चेंज हुआ क्वांटिटी के अंदर, प्राइस की वजह से ये अप हुआ क्वांटिटी में, प्राइस की वजह से ये डाउन हुआ क्वांटिटी में। बट ये नहीं बताता कितने प्राइस के चेंज होने से इतना चेंज हमारी क्वांटिटी में आया। तो ये जो एक होता है ना डिग्री बताना या परसेंटेज बताना, कितने परसेंट से कितना चेंज आया, ये कौन बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने कौन सा टर्म दिया, इसको हमने दिया क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट का एक पॉइंट दिया। वो क्या हुआ क्वालिटेटिव, और ये क्या हुआ एक क्वांटिटेटिव। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन ही बनाया। मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है वैसे, लेकिन मैंने फिर भी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। तो इसे प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक एनीवेयर, जहाँ पे भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं वहाँ इसको ज़रूर एक नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड के अंदर सीधा कई सारे पॉइंट दे देंगे, उसमें से आपको कहेंगे कि इसमें से बताओ कौन से करेक्टरिस्टिक है डिमांड फंक्शन के। तो इसलिए 5 करेक्टरिस्टिक्स है, ये 5 करेक्टरिस्टिक्स है डिमांड ऑफ फंक्शन के, और आपको बहुत सारे दिए मिलेंगे, उनमें से ये छंटाई करनी है। या तो इसे याद कर लो या फिर इसे समझ लो। समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कहीं पे भी मार नहीं खाओगे। तो इट्स बेटर हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमें पता है इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का। ये रहा एक, मैं साथ में स्लॉप भी दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है डिमांड फंक्शन का। यहाँ प्राइस होकर रखा है या क्वांटिटी, ये डाउन जा रही है, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स कैसे हैं, ऐसे ही देखो, ये प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम होगी, फिर प्राइस घट गया तो डिमांड और ज़्यादा होगी, फिर प्राइस कम हो गया और ज़्यादा होगी। तो मतलब प्राइस जैसे कम होएगा क्वांटिटी ज़्यादा, हम डिमांड और ज़्यादा करेंगे। अगर प्राइस बढ़ गया तो हम क्वांटिटी उसकी कम कर देंगे। फिर कहता है प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि डिमांड डिपेंड करता है प्राइस पर। अगर प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड अल्टीमेटली हम कम कर देंगे, अगर प्राइस अगर घट गया तो अल्टीमेटली डिमांड हम उस चीज़ की ज़्यादा कर देंगे। अदर थिंग बिंग रिमेन कांस्टेंट, इसमें ये एजम्पशन मानी गई है कि बाकी चीज़ को हम एक बार क्या मानेंगे कि सारी भी कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही, क्योंकि सारी चीज़ इफेक्ट डालती है। इसमें एक लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने ये एक एजम्पशन मान के उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अदर थिंग बिंग कांस्टेंट, कि हम ये मान के चलेंगे कि कोई और अदर चीज़ इफेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को ही इसके अंदर मेन माना गया है। रिलेटेड विद टाइम, टाइम से रिलेट करता है कि किस टाइम में आप चीज़ मांग रहे हो। अगर सीजनल है तो वहाँ प्राइस उसका महंगा मिलेगा, और उस टाइम आपकी जो डिमांड है वो वो बकौफ होती है। अब आप कहोगे यहाँ तो कंट्रावर्सी हो रहा है, कंट्रावर्सी तो हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक ही चीज़ देखो कि
सीजनल का मतलब है कि यहाँ पे डिपेंड भी तो करता है, आप ये तो नहीं है ना कि बहुत सारी ले लोगे। वहाँ आप क्या करोगे, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली आप एडजस्ट आउट करोगे और अपनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड को कम कर दोगे, और अगर प्राइस कम होगा तो आप उससे ही ज़्यादा ले लोगे। तो ये एक होता है कि डे वाइज और एक पॉइंट ऑफ टाइम से भी रिलेट है, टाइम से बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। डायरेक्शन ऑफ चेंज, डायरेक्शन तो चेंज होती है, कम ज़्यादा होती है। तो देखो ये पिंच 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 करके इतना आया, फिर स्लोप आगे भी बढ़ सकता है, स्लोप पीछे भी जा सकता है, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नाउ अगला कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करेक्टरिस्टिक्स हो गए होंगे, 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपको याद भी होगी। इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस एक इंडिपेंडेंस पॉइंट है, डिमांड इज़ ए डिपेंडेंस पॉइंट, अदर थिंग को हमने कांस्टेंट माना है। ये टाइम से लेट करता है और इसके अंदर डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज क्यों माना गया है, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज ही बताता है, ये क्या नहीं बताता, ये नहीं बताता, ये हमें डिग्री नहीं बताता, परसेंटेज ऑफ डिग्री नहीं बताता कि कितना चेंज हुआ है, किस वजह से हुआ है। तो अल्टीमेटली ये द लॉ ऑफ डिमांड इट्स लेड क्वालिटेटिव, इट्स लेड टू क्वालिटी नॉट ए क्वांटिटेटिव। ओके, नाउ एक अगर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों जाता है। तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड इसलिए जाता है, इसके कुछ रीज़न होते हैं। तो आइए वो रीज़न हम देखते हैं कि हमने वो रीज़न कौन से लिए हैं। ये 5 रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी होती है, मार्जिन यूटिलिटी होती है डियर, जैसे जैसे हम मान लो आपको भूख लगी है, आपको जब भूख लगती है तो आप भागे भागे, एक बच्चा आया कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। तो अल्टीमेटली हमने उसे एक चपाती दी, ही इज़ मोर सेटिस्फाइड, वो बहुत सेटिस्फाई हुआ उसे खा के, उसे अच्छा लगा, फील बेटर। बट उसका पेट अभी तक भरा नहीं है, थोड़ा अभी भी खाली है। उसे आपने सेकंड चपाती दी, नाउ स्टिल की उसे वो और सेटिस्फाई हुआ उससे, पर सबसे ज़्यादा वो पहले वाले में, फिर और सेटिस्फाई हुआ, और थर्ड में वो पूरा सेटिस्फाई हो चुका है, अब उसकी कंज्यूम करने की पावर नहीं है। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली फिर हम क्या हो रहा है, धीरे 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 उसे कम कर रहे हैं। तो मार्जिनलिटी का मतलब होता है कि पहले अपर, फिर धीरे धीरे घट जाना। तो जैसे ही इस सेम ये लेट करता है कि ये प्राइस से लेट करता है, प्राइस पहले क्या होगा, पहले डाउन होगा, फिर अल्टीमेटली आप जो और कंज्यूम करते रहोगे, जैसे जैसे आपके प्राइस बढ़ते जाएंगे आप इसे कम कम कंज्यूम करते रहोगे। एम वी इज़ रिलेटेड टू प्राइस। यहाँ पे एक चीज़ और याद, ये नोट डाउन भी कर सकते हो, मार्जिन यूटिलिटीज इज इक्वल टू प्राइस, मतलब बढ़ता और फिर घटते जाना। ठीक है, और ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, फर्स्ट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ही सजेस्ट किया था लॉ ऑफ डिमांड को। आई होप सो क्लियर। नेक्स्ट आता है इनकम इफेक्ट। इनकम कैसे इफेक्ट डालती है, इनकम इफेक्ट ऑन द प्राइस। इनकम इफेक्ट कैसे करती है, इनकम इफेक्ट डियर ऐसे करती है, अगर प्राइस अगर किसी चीज़ के बढ़ गए तो आप क्या करोगे, प्राइस अगर किसी चीज़ के बढ़ गए वो आपकी इनकम से ही जाएंगे ना, आप उस एक्सपेंडिचर करोगे। तो अल्टीमेटली आप प्राइस बढ़ गए तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम करोगे, क्योंकि इनकम तो आपकी उतनी हुई, रियल इनकम तो आपकी वही है। अगर रियल इनकम कम ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली आप प्राइस कम ज़्यादा करोगे, सॉरी क्वांटिटी में कम ज़्यादा करोगे। तो क्वांटिटी यहाँ प्राइस, यहाँ रियल इनकम का क्या, इनकम रियल इनकम वही है। तो अल्टीमेटली प्राइस इफेक्ट कैसे डालता है, प्राइस अगर ज़्यादा हो गया तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम कर दोगे, तो आपकी इनकम में मतलब इनकम का ये इफेक्ट होता है यहाँ पे। और अगर प्राइस अगर कम हो गया तो आप वही इनकम उस क्वांटिटी में ज़्यादा लगा दोगे। नेक्स्ट आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है डियर, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हम इसे कहते हैं कि एक, सपोज करो ये पेप्सी एक कोक है, पेप्सी 10 रुपीज़ की है, कोक 5 रुपीज़ की कर दी, अल्टीमेटली सारे कस्टमर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे भाई, कोक पे हो जाएंगे, सभी पैसे बचाना तो चाहते ही हैं। जब प्राइस कम हुआ और सारे शिफ्ट वहाँ पे हो गए तो क्वांटिटी भी तो बढ़ गई ना वहाँ की, अब सारे जने कोक खरीद रहे तो कोक की क्वांटिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऐसे डालता है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डालता है, दूसरे का प्राइस अगर घट जाता है तो उस प्रोडक्ट के जो सारे सब्सटीट्यूट होते हैं वो दूसरे प्रोडक्ट पे प्लेस कर जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट यूज़ भी सेम है, एक प्रोडक्ट है जैसे मिल्क है, मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। तो आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सस्ती मिल रही है, ये चीज़ महंगी मिल रही है, आप लोग सारे उस पर शिफ्ट हो जाओगे, और जैसे ही सस्ता होएगा प्राइस उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप भी बेसिक एक छोटा सा पॉइंट है। अगर कंज्यूमर का क्या होगा, जैसी प्राइस घटा कोई भी कमोडिटी का, अल्टीमेटली सारे कंज्यूमर क्या क्या
जो कंज्यूमर खरीदना भी नहीं चाहते वो भी खरीदेंगे उसे, तो अल्टीमेटली सारे कंज्यूमर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही शिफ्ट हुए, प्राइस घटा, कंज्यूमर वहाँ शिफ्ट हुए, अल्टीमेटली वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो मे भी आपको ये सारे के बेसिक पॉइंट्स है और सारे मे भी बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स ऑन द माई comment section and give me any feedback, anything else, you can do it, and I hope so you like it and it's helpful for you. Thank you to all of you, have a nice day, take care. I hope so मैं जल्दी आपसे मिलूँ एक नई क्लास के साथ, and it's helpful for you or not, please tell me about that. Okay, bye bye.